दोस्तों एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय बजरंग बली। अगर जिस व्यक्ति के सपनों में बजरंग बली दिखाई देते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। बजरंग बली यूं ही किसी के सपनों में दिखाई नहीं देते, बात है कुछ खास। दोस्तों सपनों में हनुमान जी, सपनों में भविष्य के संकेत छुपे होते हैं। खासकर जब सपनों में हनुमान जी दिखे तो समझ जाएं कि भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा चमत्कार होगा जिसका आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। आपको बता दें, सपने हर कोई देखता है, किसी को अच्छे आते हैं तो किसी को बुरे आते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सपनों में अगर आप बजरंग बली को देखते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सपनों में अलग अलग भगवान को देखने के अलग अलग संकेत होते हैं, जिनमें से हनुमान जी को देखना ज्यादा फलदायक होता है। जिस व्यक्ति को हनुमान जी के सपने आते हैं वो व्यक्ति बजरंग बली का बहुत खास होता है और एक पवित्र इंसान भी होता है। अगर आपके सपनों में हनुमान जी दिखाई देते हैं तो समझ जाएं कि जल्द ही आपके दुश्मनों का नाश होने वाला है। आपको बता दें, खुद हनुमान जी आकर आपकी जिंदगी में आपकी रक्षा आपके दुश्मनों से करेंगे। इस तरह के सपने आने पर उस व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और आपको कोई भी बीमारी हो आप बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। अगर आपको बजरंग बली सपनों में सोते हुए दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि हनुमान जी ने आपकी विनती सुन ली है और जल्द ही आपको और आपके परिवार को धन दौलत सुख समृद्धि सब देने वाले हैं। सपने में हनुमान जी को देखने का मतलब यह भी होता है कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। अगर सपनों में हनुमान जी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं तो समझ जाइए कि आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है, इसीलिए चिंता छोड़ दें। दोस्तों जरूरी जानकारी, हनुमान जी सपनों में आसानी से दर्शन नहीं देते, इसके लिए आपको सच्चे मन से पुकारने की जरूरत होती है। दोस्तों सोते हुए सपने तो हर शख्स देखता है। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होती है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद खुलने के बाद हमें याद नहीं रहते, तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो उठने के बाद भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद होते हैं। आपने कई बार बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा या फिर खुद भी कहा होगा कि मालूम है आज मैंने ये सपना देखा। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर दूसरे लोगों के साथ अपने सपने शेयर करना नहीं भूलते, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम होती है कि कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनका जिक्र हमें किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों की माने तो ऐसा करना गलत होता है, इससे उस सपने का भविष्य में मिलने वाला फल खत्म हो जाता है। दोस्तों आइए जान लेते हैं वो 5 सपने कौन कौन से हैं। सपनों में सबसे पहली बात आती है प्रकृति से संबंधित सपनों की। जी हाँ, अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें आप प्रकृति यानी कि नेचर के बिल्कुल करीब हों, सपने में समुद्र, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, अगर ऐसी चीजें दिखें तो आप इन चीजों को देखने का मतलब बहुत अच्छे से जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। दोस्तों इन सपनों का मतलब होता है कि बहुत जल्द आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जैसे प्रकृति के करीब जाकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही ऐसे सपने का मतलब यही होता है, जो कि ये सपने बहुत ही शुभ है। लेकिन ऐसे सपनों के बारे में अगर आप किसी को बता देते हैं तो हो सकता है कि आप सपने के इस फल से वंचित रह जाएं। दोस्तों सावन में शिवलिंग को देखना, अगर आपको सावन के महीने में शिवलिंग दिखाई देता है, आपको ये समझना चाहिए कि भोलेनाथ आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये सपने सिर्फ उसी व्यक्ति को आने वाले हैं जो एक सच्चा और जो तरक्की की ओर जाने वाला हो। आपको ये सपना आए तो तुरंत आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें, ऐसे सपने आने पर हमें इस बात का भी पता चलता है पिछले जन्म में हमें भगवान शिव को पूजने की इच्छा रही होगी। दोस्तों वहीं सपनों में गंगा की धारा देखना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। खासतौर पर सावन के महीने में गंगा की धारा देखना, गंगा में स्नान करते हुए देखना तथा गंगा जल पीते हुए देखना, समझो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। ये सपने बताते हैं आप एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है।
सपनों में बहती हुई गंगा देखना पवित्र माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। ये सपने गलती से भी किसी के साथ शेयर ना करें, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। ये सपने आपके भाग्य बदलने वाले हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी कड़ी में दूसरी तरह के सपने के बारे में, जो है मौत से संबंधित। अक्सर हमें ऐसे सपने भी आते हैं जिनमें हम खुद की या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की मौत देखते हैं। ऐसे सपने देखने के बाद कभी कभी हम लोग डर भी जाते हैं, तो कभी हमारा मन बहुत ही विचलित हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको ऐसे सपने आते हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत के सपने आपकी परेशानी को खत्म करने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अगर आप इन सपने का जिक्र किसी के साथ भी शेयर कर देते हैं तो सपने का होने वाला असर खत्म हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे तरह के सपने के बारे में। यह है सर्प दर्शन से संबंधित। अक्सर हम लोगों को सपने में सांप दिखाई देता है तो हम डर जाते हैं, परंतु यदि आपको सपने में सांप दिखाई पड़े तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सपने में सांप देखना आने वाले समय में आपके व्यापार में होने वाले मुनाफे या कार्यों में सफलता की ओर संकेत करता है। यानी कि सपने में सांप देखने का आपको धन लाभ की संभावना होती है। इसीलिए इस सपने के बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपको इसका फल नहीं मिलता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथे तरह के सपने के बारे में, जो आपको किसी को भी नहीं बताना है, और वो है भगवान के दर्शन। अगर आपको सपने में किसी भी भगवान के किसी भी तरह से दर्शन हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जल्दी आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। सपने में भगवान के दर्शन का मतलब ही किसी बड़ी सफलता से है। इसीलिए आगे आने वाले समय में आपको भगवान के दर्शन से कोई ना कोई खुशखबरी जरूर प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए इस तरह के सपने का जिक्र भी आपको किसी से नहीं करना चाहिए, वरना आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें सपने के बारे में, जो है मछली देखने से संबंधित। अगर आपने सोते वक्त सपने में किसी भी प्रकार की मछली को तैरते हुए देखा है, या फिर खुद को या फिर किसी और को मछली पकड़ते या फिर खाते हुए देखा है, तो ये काफी शुभ माना गया है, क्योंकि सपने में मछली देखने से इसका मतलब होता है कि अचानक से बड़ा धन लाभ होने वाला है। इस सपने का फल आपको शीघ्र ही आने वाले 1 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। इसीलिए इस सपने का जिक्र भी आपको किसी भी तरह से किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं छठे सपने के बारे में, जो कि यदि आपके सपने में कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है तो इसका अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर का कोई सदस्य मर गया है और वो आपके सपनों में बार बार आ जाता है, तथा अगर वो खुश होते हुए आपके सपनों में आता है और आपके साथ सपनों में बातें करता है तथा हंसता हुआ अगर दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने उस जन्म से बहुत खुश है जो उसको अगली योनि में प्राप्त हुआ है। यानी कि आपके मृत परिजन बहुत खुश हैं। ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म कई सुखों से भरपूर माना जाता है। दोस्तों, और अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति परेशान अवस्था में आपके सपनों में आता है और रोता हुआ दिखाई देता है तथा आपके सपनों में आपको बार बार परेशान करने आ जाता है, तो इसका मतलब है कि उसको अभी भी कोई भी जन्म प्राप्त नहीं हुआ है और वो अभी तक नरक लोक में भटक रहा है। ऐसा मृत परिजन मरने के बाद भी कई कष्टों को भोगता रहता है। ऐसे लोगों की आत्मा की शांति के लिए किसी भूखे प्राणी तथा कौओं को और कुत्तों को भोजन कराना चाहिए, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, सपनों में अगर कोई भगवान से बातें करते हुए खुद को देख लेता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अब आपके बिगड़ते काम बनने वाले हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके घर में धन की वर्षा करेंगी। ये सपना कभी किसी को मत बताना। इस सपने को जितना गुप्त रखोगे उतना ही गुप्त धन प्राप्त होगा, जो आपको अचानक कहीं से हासिल हो जाएगा। दोस्तों, आपने इनमें से कौन से सपने देखे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान भोले बाबा आपके सभी संकटों को दूर करे। धन्यवाद।